और नागपुर महानगर पालिका में इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें आप अध्यक्ष बने हुए हैं। इसमें माइनॉरिटी के कैसे के कैंडिडेट की रूपरेखा आपने रखे हुए, कितने कैंडिडेट लड़ाने वाले क्या आपने? सबसे पहले तो गर्व और प्रसन्नता की बात यह है कि माइनॉरिटी सेल महाराष्ट्र नागपुर को मिला। मैं इसके लिए अपने तमाम नेताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं पूरी आशा करूंगा कि उस विश्वास को कायम रखूं। रात महानगर पालिका के चुनाव की बात, तो ये तो हमारा शहर है। हम यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि सब समुदाय को लेकर, उसमें भी खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और बाकी जितने भी समुदाय हैं सबको लेकर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे। उस वातावरण के अंतर्गत नागपुर के अंदर में हम लोग महानगर पालिका का चुनाव लड़ाएंगे। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ बैठे हैं, लगातार हमारी मीटिंग हो रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार सत्ता हमारे बगैर न बने और सत्ता बनाने के लिए जितना भी परिश्रम करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष को कायम करेंगे। महाराष्ट्र में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, तो पहले मैं बात करूंगा नागपुर की। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा पैटर्न चेंज किया इस बार मैंने। जनरली होता क्या है, प्रदेश अध्यक्ष शहर के अध्यक्ष की नियुक्ति कर देते हैं, लेकिन इस बार हमने विधानसभा अध्यक्ष खुद से नियुक्त करना शुरू किया। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, लगातार देखा जो मैंने माइनॉरिटी सेल के बारे में, खासतौर से कि प्रदेश अध्यक्ष ने शहर अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी, शहर अध्यक्ष ने अपने अपने ऐसे लोगों की नियुक्ति की जिसकी उसके विधानसभा में कोई वर्चस्व नहीं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने शुरू भी किया है कि उत्तर नागपुर, मध्य नागपुर, पश्चिम नागपुर में हमने अध्यक्ष बनाना शुरू किया है, बनाया भी है। तो हम ये चाहेंगे कि नागपुर जिले ग्रामीण के अंदर में भी और सिटी के अंदर में 11 विधानसभा की पूरी अध्यक्ष हम खुद बनाएंगे। और नहीं कोई भी नाम सिलेक्ट करता है तो वो आदमी उस लायक है कि नहीं, सक्षम है या नहीं। उसके बाद उनके बीच में से फिर हम लोग नागपुर जिला ग्रामीण का अध्यक्ष, नागपुर शहर का अध्यक्ष सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, अगर कोई रूट लेवल से, ग्रास लेवल से, नीचे से अगर कोई कार्यकर्ता ऊपर जाता है, उसको अपने पद की गरिमा देता है। मेरा ये काम करने के बाद मुझे कई लोगों के विरोध के भी सामने करने पड़े। कई लोगों ने मुझसे कहा, कई नेताओं ने, भाई आप अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए, आप क्यों विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने साथी का, जो नागपुर शहर के अध्यक्ष हैं, इनसे भी मैंने चर्चा करी तो नहीं, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या हम लोग किसी भी दबाव में आकर संगठन कैसा मजबूत हो, हमारी कोशिश यही रहेगी। क्या इससे पहले मैं किसी पर टीका टिप्पणी कटाक्ष नहीं करना चाहता। माइनॉरिटी सेल मुझे आए हुए पार्टी में 4 साल हो गए। माइनॉरिटी सेल पार्टी की एक मजबूत शाखा है जो कि पूरे महाराष्ट्र में कमजोर थी किसी न किसी कारण से। कारण मुझे ये समझ में आता है कि हमारे आपस में इतने मनमुटाव हैं, एक दूसरे के टांग खींचने की कोशिश। पूरे महाराष्ट्र की यही हाल है। मैं अभी पूरे विदर्भ के 3 जिले मैंने बचे हैं, सिर्फ मराठवाड़ा का पूरा 8 जिला मैंने दौरा कर लिया। अभी बहुत जल्द 12-13 तारीख के बाद उत्तर महाराष्ट्र का, और आदरणीय शशिकांत शिंदे साहब से कल ही मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि 20 तारीख के बाद हम दोनों मिलकर पश्चिम महाराष्ट्र का एक साथ दौरा करेंगे। तो मुझे काम करने वाले जो लोग हैं वो मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे परेशानी भी कर रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों ने कहा कि नहीं, जो अध्यक्ष है उसी को आप कंटिन्यू कर दीजिए। लेकिन साहब, अगर कोई काम करने वाला आदमी हो, अगर उसने संगठन में 10% भी काम किया हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूं। कई लोग ऐसे हैं जो पद पे बैठे हैं, जो संगठन का काम नहीं कर रहे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि संगठन में काम करने वाला आदमी, चाहे वो मुझे अच्छा क्यों ना लगे, अगर वो संगठन के लिए अच्छा है तो मैं उसका स्वागत करूंगा और उसको पद पर बहुत आगे तक ले जाने की चेष्टा करूंगा। देखा गया है ग्रामीण के नगर पंचायत के इलेक्शन हुए हैं,
तो उसमें देखा गया है बोगस वोटिंग की धांधलियां बहुत प्रमाण में बढ़ी हुई नजर आई है। तो ऐसे इसमें नगर पंचायत के साथ साथ अभी नागपुर महानगर पालिका में चुनाव आने वाले, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी बोगस वोटरों के खिलाफ? देखिए, हम लोग इससे पहले भी आदरणीय रमेश बंग साहब के नेतृत्व में हम मुंबई मंत्रालय में जाकर हम लोग मिलकर आए। मुख्य चुनाव आयोग से मैं खुद था उसमें शामिल। मुख्य चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन किया था इस बारे में। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि अभी आप देखा होगा कि अगर जिसका डबल नाम चढ़ा है उसके पीछे 2 स्टार लगा दिया जाता है। लेकिन ये कामठी का ही एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, कोराडी का एग्जाम्पल है। कोराडी में बाहर में जो पेज थे जिसमें 960 मतदाता थे, अंदर में 150 मतदाता के नाम ही उड़ा दिए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ाना चाहती। वो ये चाहती है कि वोट चोरी का जो मामला है, किसी भी तरीके से सत्ता में हासिल करने के लिए वो लगातार वोट चोरी कर रहे हैं। अब जागरूक नागरिक का काम है। देखिए, मैं खासतौर से आपके माध्यम से, आपके चैनल से के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वोटर लिस्ट हर प्रभाग का मिल गया है। जिनके नाम किसी कारणवश, डेट तो शायद खत्म हो गया उसका, आज या कल डेट था, परसों खत्म हो गया, फिर भी जाके अपना नाम चेक करो। आप ऑब्जेक्शन लो कि मैंने पिछली बार चुनाव लड़ा था या चुनाव नहीं भी लड़ा था तो मतदान किया था मैंने, कि कई चुनाव लड़ने वालों की भी शिकायत आ रही है कि मेरा नाम काट दिया गया। तो ये कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी प्लानिंग है कि ऐसे लोगों का नाम काट दिया जाए। खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो कांग्रेस राष्ट्रवादी से लगातार जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में वोट नहीं करने वाले, उनके नाम को उड़ा दिया जाए। एक कोशिश है उनकी। इसका हम लोग विरोध करते हैं, विरोध कर रहे हैं। हम लोग फिर से मिलने वाले हैं इलेक्शन कमीशन से, कमिश्नर से, और ये मांग करेंगे कि जिनके नाम छट गए हैं उनके नाम को वापस लाया जाए। और महानगर और पालिका के चुनाव आ रहे हैं, किस प्रकार की राष्ट्रवादी कांग्रेस सभी चुनावी दौड़ चल रही है, क्या बताएंगे? और कितने कैंडिडेट और कौन कौन से एरिया से लड़ाने वाले, क्या बताएंगे? महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी लगभग 3-4 साल से चालू है। इलेक्शन आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे, ऐसा कर करके पूरे 4 साल तो निकल गए और शायद ये 2026 में इलेक्शन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 9 साल के बाद में इलेक्शन आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक एक पदाधिकारी पूरी तरीके से नागपुर शहर के कॉरपोरेशन के लिए सज्ज है। और हम आज आप भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो उम्मीदवारी अर्ज जो फॉर्म आए हैं वो लगभग 200 के तक के पहुंच गए हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और माइनॉरिटीज के अफजल भाई फारूकी, हमारे सोहेल भाई पटेल, हमारे शहर के श्रीकांत जी घोगरे साहब, सभी शकील भाई वगैरह सब हमारे टीम तो पूरी शहर में लगी है। 6 विधानसभा है नागपुर शहर में, तो 6 के 6 विधानसभा के अंतर्गत जो आने वाले प्रभाग है उस प्रभाग में सारे के सारे उम्मीदवार हमारे खड़े होंगे। लेकिन कहीं एक बात ये भी चालू है कि प्रदेश के हमारे नेता आघाड़ी करके, महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में स्थापित है, उस महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत भी हम लोगों को इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है। तो जो भी निर्णय लेंगे कांग्रेस पक्ष के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के, तो ये सभी लोग एक निर्णय लेके फिर उस समय हम, अभी तो फॉर्म हमारे पास में सारे प्रभागों के लगभग आ गए, लेकिन हो सकता है वो उस समय वाटाघाटी में या शेयरिंग में, टिकट शेयरिंग में कम हो सकते हैं। तो उस समय हम लोगों को उस तरीके से उम्मीदवार लड़ाए जाएंगे। और किस तरीके से आघाड़ी में चलने वाली है, उसमें कैसे कैंडिडेट आप कम करने वाले हैं या फिर उनको किस तरीके से आप समझाने वाले, क्या बताएं? एक ही फार्मूला तय है कि महाविकास आघाड़ी के कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर वो उम्मीदवार मेरिट में है, समझ लीजिए कि कांग्रेस का उम्मीदवार
प्रभाग 1 से मेरिट में है तो वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार लेने का, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का, प्रभाग 11 शिवसेना का अगर है तो शिवसेना का। इस तरीके से इसी फार्मूले से रहेगा। टिकटों की शेयरिंग जो होगी वो मेरिट के ऊपर रहेगी।